गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास जिसमें आप सब हिंदी की जो बुक है आपकी वसंत, उसकी आप रीडिंग कर रहे हो, जिसमें आपको धर्मवीर सर के द्वारा 7 चैप्टर करवाए गए हैं। अब आगे जो आपकी हिंदी की क्लासेज होंगी वो उसके जो लेक्चर होंगे वो मेरे द्वारा किए जाएंगे। मैं आपको जैसा आप जानते हो मैं आपको SST भी टीच कर रहा हूँ। तो अब जो हिंदी के चैप्टर होंगे वो मेरे द्वारा सेंड किए जाएंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो हिंदी से रिलेटेड अब वाले वर्क में, तो उसके लिए आप कांटेक्ट जो करेंगे, संपर्क करेंगे, वो मुझसे करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उनको मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ, उनकी समस्या का हल कर सकूँ, उन समस्याओं का हल कर सकूँ। इसमें आप 7 चैप्टर कर चुके हो। आज हम 8 चैप्टर है, हमारी जो कविता है उसकी मैं आपको जो शब्दार्थ हैं वो करवाऊंगा, और उसमें लेखिका जो है उसका जो लेखिका है, जो एक कवित्री है, उसका जीवन परिचय, ये 2 टॉपिक आपको मैं इसमें करवाने वाला हूँ। तो हम देखते हैं क्या इस चैप्टर का नेम है और क्या इसके कवित्री है, क्या कुछ है इसके अंदर। तो 8 चैप्टर है हमारा, जिसका टाइटल रहेगा, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। साहित्य अंग मीन्स कौन से साहित्य का ये अंग है? तो ये पद्य है, हमें पता है गद्य होता है, पद्य होता है, पोइट्री है पद्य। विधा जो है वो कविता है, और जो कवित्री है इसकी उसका नाम है जया जादवानी। जया जादवानी इनका नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें जो आपके नोट्स हैं इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं वो आपको करवाऊँगा। इसके साथ साथ बेटा मैं आपको आपका जो चैप्टर है हिंदी के अंदर, उसके अंत में, इस चैप्टर के लास्ट में भी कुछ शब्दार्थ होते हैं, कुछ चीज़ों के, कुछ जो चैप्टर हैं उनके शब्दार्थ मिलते हैं, किसी के नहीं होते, किसी के होते हैं, तो वो भी करवाऊँगा। ये जो कविता है हमारी 8th जो पार्ट है, इसके अंत में बुक के अंदर, बसंत के अंदर कोई शब्दार्थ वगैरह नहीं दिए गए, तो इसलिए हम इसके तो नहीं करेंगे, लेकिन आगे से जो चैप्टर होंगे उसके शब्दार्थ आपको मैं दोनों जगह से करवाऊंगा, बुक में से भी और नोट्स में से भी, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। शब्द भंडार, वोकैबलरी, शब्दार्थ। पहला जो शब्द है वो है झरती हुई। झरती हुई मतलब गिरती हुई, फॉलिंग। जैसे नदी है वो झरती रहती है, मतलब जो नदी है ऊंचाई से जब गिरती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? झरती हुई, गिरती हुई, फॉलिंग। थामना, पकड़ना, टू कैच, टू होल्ड। किसी चीज़ को हम थाम के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो हम क्या करेंगे? टू होल्ड दिस, इसे पकड़ के रखो। टू कैच, इसे पकड़ो। नेक्स्ट गंतव्य। गंतव्य जहाँ जाया जाए, डेस्टिनेशन। देखो डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ जाए, गंतव्य का मतलब वो स्थान जहाँ पर आप जाना चाहते हो, जहाँ जा सकते हो, तो वो हो गया गंतव्य। जैसे आप हिसार जा रहे हो तो आपका गंतव्य क्या हो गया? हिसार हो गया, वो आपका गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन होगी। प्रतीक्षा, इंतज़ार करना, इंतज़ार, वेट, किसी चीज़ का हम इंतज़ार करते रहते हैं तो प्रतीक्षा करते हैं। वक्त, समय, टाइम। सदियाँ, सदियाँ मतलब कई 100 सालों का समय। सेंचुरीज़, एक तो होती है सेंचुरी सिंगल, एक होती है सेंचुरीज़ मीन्स कई 100 साल गुजर गए, मान लो 200 साल, 300 साल, 400 साल, तो वो सदियाँ हो गई। नेक्स्ट अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, आकाश, स्काई, तमाम, सभी, सारे, ये इसी के अंदर आते हैं कि तुम अपने कमरे में से तमाम सामान निकाल दो, सारा सामान निकाल दो, सभी वस्तुएं अपने कमरे में से निकाल दो, सभी चीज़ें निकाल दो। तो इन यहाँ तमाम, सभी और सारे, इनका मतलब क्या है? ऑल, तमाम, सभी, ये सभी एक जैसे हैं। खबर, खबर, समाचार, सूचना, न्यूज़। कथा, किसी चीज़ की कथा सुनाना, मतलब कहानी, स्टोरी। तो ये है हमारे शब्दार्थ। इसके बाद इसमें जो है वो है हमारा लेखिका जो है, मीन्स जो अब ये कविता है तो कविता क्या, ये जो कविता होती है वो कवि के द्वारा रची जाती है या कवित्री के द्वारा। तो यहाँ आपको छोटा सा एक कवित्री का इंट्रोडक्शन दिया गया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं हम इसको, ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं है इसमें।
इसमें कवित्री के बारे में बताया कि कवित्री जया जादवानी का जो जन्म था वो 1 मई 1959 मतलब 1959 को कोटमा जनपद, कोटमा जगह का नाम है, जनपद शहडोल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। मतलब कवित्री जादव जानी का जो जन्म हुआ वो 1 मई 1959 को कौन से गांव में हुआ? कोटमा में। कौन से जनपद में हुआ? शहडोल में। और ये जनपद कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ हुआ। इन्होंने जो MA की है वो हिंदी रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर तथा MA मनोविज्ञान से किया है। मतलब इन्होंने डबल MA की है, एक तो हिंदी के अंदर MA की है और एक की है मनोविज्ञान के अंदर। मनोविज्ञान क्या होता है बेटा? जो साइकोलॉजी होती है वो होता है, मीन्स मन का विज्ञान, जो लोगों के मन की विचारधारा को जानने की कोशिश करते हैं। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों की काउंसलिंग करते हैं। तो वो काउंसलिंग कब सीख पाते हैं? उनको पहले मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है, साइकोलॉजी की स्टडी करनी पड़ती है, इसका अध्ययन करना पड़ता है। तो ये उन्होंने 2 तरह से MA की। उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे तत्त्वम असि, ये संस्कृत में है। मुझे ही होना है, मुझे ही होना है, ये उनकी रचना है। एक है रचना बार बार, और नेक्स्ट इसमें जो दी गई है मैं शब्द हूँ, ये इनकी रचनाएं हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इस कविता के बारे में बताता हूँ। देखो इसका टाइटल देखिए एक बार थोड़ा ध्यान से। अगर आप टाइटल को बड़े ही ध्यान से देखेंगे, टाइटल ये देखिए, इस टाइटल का नाम है यह सबसे कठिन समय है। जैसे आज हम कोविड-19 से, हम ही क्या पूरा विश्व जो है कोविड-19 से ग्रस्त है। ये जो एक महामारी फैली हुई है, इससे सभी परेशान हैं, सभी जगह इसका हाहाकार मचा हुआ है। बहुत ही कठिन समय है ये, लेकिन हमारे अंदर एक उम्मीद है, हमारे अंदर एक आशा की किरण है कि ये जो वक्त है ना, ये इतना मुश्किल भी नहीं है हमारे लिए, हम इसको पार कर जाएंगे। तो मतलब जो हमारे अंदर ये मतलब एक आशा की किरण है ना कि ये कठिन समय नहीं है, ये वक्त इतना भी बुरा नहीं है कि हम इसके आगे हार जाएं, घुटने टेक दें। उसी तरह की जो आशा की किरण है वो इस कविता में आपको देखने को मिलेगी कि पक्षी के बारे में है, कहीं पर नदी के बारे में, कहीं पर यात्री के बारे में है, तो कहीं पर सूरज का या वो जो मतलब सूरज के बारे में जिक्र किया गया है, तो कहीं पर कहानियों का जिक्र किया गया। बहुत सारे एग्जाम्पल यूज़ करके इसमें बताया गया है कि तुम आज अगर तुम आज बुरे वक्त में बुरे वक्त से गुजर रहे हो ना, तो वो बुरा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है, वो इतना भी कठिन समय नहीं है। आप उसको बड़े ही आसानी से पार कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो ये हमारे इस चैप्टर का मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इस कविता का जो पठन है, जो इस कविता की मतलब जो रीडिंग है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो कुछ तो थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा कि ये कविता हमें किस तरह का संदेश देगी। ये कविता हमें एक संदेश देगी कि हमें अगर कठिन समय है ना, तो आप ये मत सोचो कि यही एक अंतिम है, नहीं, इससे आगे भी ज़िंदगी है, इससे आगे भी वक्त है और अच्छा आएगा। वो ये कठिन लग रहा है ना, इतना भी कठिन नहीं है। हमें इसमें दृढ़ संकल्प करके उम्मीद बनाए रखना होगा, तभी हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ पाएंगे और इस समय को काट पाएंगे। देखो 2 तरह की चीज़ होती है, एक तो निराशा और एक आशा। अगर आपके अंदर निराशा भरी हुई है तो बेटा आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि हर काम जो जीवन है, जीवन में हर काम बाधाओं से घिरा हुआ है। अगर उन बाधाओं को आप ये मान लो कि हाय मेरा तो संकटों से जीवन घिरा हुआ है, मैं किसी भी काम को नहीं कर सकता, मेरे तो हर काम में मुसीबत आ रही है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। और एक होती है आशा। आशा मतलब अगर आपके अंदर ये है कि मेरा जीवन जो है वो संघर्ष से भरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे सामने समस्या है, कोई बात नहीं, आने दो, मैं इसका डट के सामना करूँगा। आज मैं दुखी हूँ, कोई बात नहीं, कल मैं खुश होकर इस काम को करूँगा। अगर हम इस आशा के साथ जिएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा जीवन चाहे हमारे लाइफ में किसी तरह की भी सिचुएशन हो, हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जो जीवन है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन बहुत ही कष्टों से भरा होता है। कुछ तो लोग उस कष्ट को सहन करके उसमें आशा की किरण जगा के, जो लोग ये सोचते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, वो तो उस जीवन में सफलता को चूम लेते हैं। और जो
निराश हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं अब तो कुछ नहीं है हमारे जीवन में, वो फिर गुमराह हो जाते हैं और गुमराह होकर अपने जीवन को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं, कई बार अपनी लाइफ को भी ख़त्म कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आजकल जो करंट में चल रहा है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जो एक इतने बड़े स्टार माने जाते हैं, उनका भी जीवन कष्टों से भर गया था। उनको नहीं लगा कि उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो ये सोचने लगे कि अब जो मेरा जीवन है ना, ये जो मेरा दौर है सबसे कठिन दौर है। उन्होंने इसको सबसे कठिन मान लिया, ये बड़ी समस्या रही। अगर वो ये सोच लेते कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, मुझे इसको फेस करना है, तो वो शायद ऐसा कदम नहीं उठा पाते। लेकिन कुछ भी सिचुएशन रही हो तो हमें इतना आत्मविश्वास अपने अंदर रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम मुसीबतों से घिरे हुए हैं, कोई बात नहीं, हम इसको पार करेंगे। हमारे अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प अच्छे से होना चाहिए और जो हमारी जीवन जीने की क्षमता है वो और भी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो यही चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी कि जो हमारा समय है, अगर आपको लग रहा है कि ये समय बुरा है तो ये मत सोचो कि ये कठिन समय है, बस इसके बाद कुछ नहीं है। नहीं, इसके बाद बहुत कुछ है। लेकिन वो कब है? जब आप ये सोचोगे कि ये समय इतना भी कठिन नहीं है, मैं इसको काट लूँगा। तो ये रहेगा बेटा हमारा चैप्टर। इसमें आपको मेमोराइज़ क्या करना है, जो शब्दार्थ है और जो कवित्री का जीवन परिचय है वो आपको बड़े अच्छे से मेमोराइज़ करना है। और जो आपको शब्दार्थ मैंने अभी रीड आउट करवाए हैं, जो हमारे शब्द हैं, उनको आप इस कविता के अंदर ढूंढ ले पहले से ही और अंडरलाइन कर लें, ताकि जब मैं आपको ये कविता का पठन करवाऊँ तब आपको इनके अर्थ पहले से ही मालूम हो, किसी शब्द में आप उलझे ना। अगर फिर भी कोई अलग से शब्द आएगा तो उसका अर्थ भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।